हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज बेका और आज हम बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 10 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ जी जियाशु का फेस वाइप करती है, तभी एकदम से जियाशु आंखें खोल लेता है। जी उसके बहुत करीब होती है। जियाशु पूछता है हो गया। जी टाल को धोने के बहाने से वॉशरूम चली जाती है। वो वहाँ सोचती है आंखें खोलने से पहले कुछ तो कहते, ऑकवर्ड नहीं होता। फिर मैं तो डर ही गई। वो बाहर आती है। जियाशु कहता है हो गया। जी कहती है बहुत लेट हो गया है, आपको आराम करना चाहिए, काम कल कर लेना। वो बेंच को उठाकर बेड बनाती है। जियाशु कहता है आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना सफर करना पड़ रहा है। जी कहती है कोई बात नहीं। जियाशु अपना पिलो देखकर उसे सोने को कहता है। जी लेटती है। वो जियाशु को सोता देख अपना मोबाइल निकालकर भाई को मैसेज करके इन्फॉर्म करती है मेरे रिलेटिव हॉस्पिटल में है, मैं कल वापस आऊंगी। तभी एकदम से जी मिंग का वॉइस मैसेज ऑन कर देती है। वो कहता है मैं सिनेमा के बाहर वेट कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? तभी जी डर के मारे आवाज बंद कर देती है। जियाशु पूछता है नींद नहीं आ रही क्या, क्योंकि तुमने पूरा मैसेज नहीं सुना? जी कहती है आप सोने का नाटक क्यों कर रहे हो फिर? जियाशु कहता है मैं तो शांति से लेटा हूँ, सोया नहीं था। जी कहती है आप नाटक करते करते मेरी बातें सुन रहे थे। जियाशु कहता है मतलब किसने मैसेज ऑन किया? तुम यंग हो तो झूठ ऐसे बोलोगी? जी कहती है मुझे बात नहीं करनी, गुड नाइट। जियाशु कहता है बातें करो मुझसे। जी पूछती है क्या? जियाशु कहता है वो मैसेज पूरा चलाओ ना, मुझे सुनना है कि कौन सा लड़का तुम्हें पटाने चला है। जी कहती है आप नहीं जानते। जियाशु कहता है अगर तुम बताओगी तो मैं उसका नेचर बता दूंगा कि वो तुम्हारे लायक है भी या नहीं। जी कहती है हम मूवी देखने जा रहे थे, इसमें क्या नई बात है? जियाशु कहता है मुझे चिंता है कि कहीं कोई तुम्हें चीट करके ना चला जाए, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो। जी कहती है तो पूरी रात हम यही बात करेंगे क्या? जियाशु कहता है ओह माय गॉड, तुम इतनी पॉपुलर हो गई अब। जी कहती है हाँ, क्योंकि मैं प्रिटी हूँ। वो सोचती है ये कुछ कह क्यों नहीं रहे। तभी जी कहती है आपको सो जाना चाहिए, यंग लोगों की जिंदगी बहुत अलग है, आप नहीं समझोगे। जियाशु एग्री करके कहता है हाँ मैं नहीं जानता। दोनों सोते हैं। जी उसे दुबके से देखती है। दूसरे दिन जी दोबारा जियाशु को स्पंज बाथ देती है। बाद में वो कहती है मेरी क्लास है, मैं कॉलेज जा रही हूँ, अगर कुछ चाहिए तो बता देना, मैं रात तक ले आऊंगी। जियाशु कहता है घर जाकर मेरे कुछ कपड़े और लैपटॉप ले आना। जी पूछते है लैपटॉप क्यों चाहिए? जियाशु कहता है काम के लिए ऑफ कोर्स। जी कहती है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप अभी भी काम करोगे तो आपके बॉस आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे। जियाशु कहता है मैं टेक इंडस्ट्री में हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जी कहती है ठीक है, बट मैं लैपटॉप नहीं लाऊंगी, आप आराम करो। जियाशु ड्रामा करता है। जी पूछते क्या हुआ? जियाशु कहता है तुम्हारे लेक्चर सुन के लगता है कि अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो। जी कहती है हाँ अब मैं छोटी नहीं हूँ, आपको अब पता चला। वो ये कहकर चली जाती है। जियाशु हंसता है। जी क्लास में पहुँचती है। रूलान रिलेटिव की तबीयत के बारे में पूछती है। जी डिटेल्स बताती है। वही जैसे ही मिंग की बातें करती है जी उसका मुंह बंद कर देती है। यहाँ मिंग एक्सरसाइज करता है, तभी उसे जी दिखाई देती है। वो उसके पास आकर पूछता है तुम मूवी देखने नहीं आई? जी कहती है रिलेटिव की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल में थी। मिंग और पूछता है। जी उसे सब बता के मूवी ना आने के लिए सॉरी कहती है। मिंग उसे मिलने का दोबारा प्लान बनाता है। जी एग्री करती है। यहाँ जियाशु गेम में कुछ गड़बड़ पाता है, तभी वो सीयून को कॉल करके इन्फॉर्म करता है। सीयून उसे आराम करने को कहती है। जियाशु उठकर वॉशरूम चला जाता है। बार बार यिंग का कॉल और सॉरी वाले मैसेजेस आते हैं। यहाँ जी जियाशु के घर जाती है। वो सभी पिक्चर्स को देखती है। वो वहाँ जियाशु के साथ वाली अपनी पिक्चर को भी पाती है। बाद में वो रूम में जाकर जियाशु की जरूरत का सारा सामान निकालती है। वो अंडरवेयर देख के डरती है और सोचती है इसकी जरूरत तो होगी, बिना देखे वो बैग में डालती है। उसे लैपटॉप दिखता है बट वो उसे अवॉइड करके चली जाती है। तभी यिंग आती है। जी चली जाती है। यिंग ऊपर जियाशु के फ्लैट में जाकर उसको बार बार आवाज लगाती है, बट वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ जी सारा सामान ले आती है। जियाशु वॉशरूम से निकलकर बताता है बगल में एक बूढ़े अंकल हैं, वो बस नीचे टहलने गए हैं। जी उसे हॉट वाटर पीने को देती है। जियाशु पीकर कहता है तुम तो बहुत सामान ले आई। जी सामान की डिटेल्स देती है। वो बैग खोलकर सामान दिखाती है। दोनों के बीच ऑकवर्ड मोमेंट होता है क्योंकि सामने अंडरवेयर दिखता है। जियाशु उसे साइड में दबा लेता है। वो उसमें से लैपटॉप निकालता है। तभी जी कहती है आप ज्यादा लेट काम मत करना, अभी आप रिकवरी कर रहे हो। जियाशु एग्री करके कहता है बस 1 घंटा, आई प्रॉमिस। तभी रूम में बूढ़ा पेशेंट अपने बेटे के साथ एंटर करता है। जियाशु पूछता है तुमने खाया? जी मना करती है। जियाशु कहता है बहुत लेट हो गया है, जाओ खा लो। जी कहती है मैं चली जाऊंगी।
जाशु कहता है मैं ऑर्डर कर देता हूँ। जी मुंह बनाकर कहती है क्लासेस के बाद मैं आपका सामान लेने चली गई। जब मैं यहाँ लौटी हूँ तब से आप मेरे खाने के पीछे पड़ गए हो कि मुझे खा लेना चाहिए। तभी बूढ़ा अंकल कहता है ये तुम्हारी वाइफ है। जाशु कहता है आप ऐसा कह कैसे सकते हो। अंकल कहता है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। जी उसे थैंक्स कहती है। जाशु कहता है ये मेरी छोटी बहन है, मेरी वाइफ नहीं। अंकल कहता है अच्छा मुझे पता है, तुम्हारी वाइफ दिखने में बहुत अच्छी है। तभी अंकल का बेटा सॉरी कहकर कहता है मेरे डैड को कम सुनाई देता है। वो अपने डैड को सब बताता है कि वो उसकी बहन है ना कि वाइफ। अंकल पूछता है तुम्हारी शादी नहीं हुई क्यों, तुम इतने यंग नहीं लग रहे और लड़की को वेट करवाना ठीक नहीं। जाशु कहता है अंकल मजाक बंद करो, मुझे हंसी आ रही है, कहीं मेरा गाँव हंसने की वजह से खुल ना जाए। अंकल कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारी वाइफ प्रिटी और केयरिंग है, तुम्हें उसे चेरिश करना चाहिए, नहीं तो तुम रिग्रेट करोगे। जाशु एग्री करके जी से कहता है इनके कान खराब है, बुरा मत मानना, मजाक में ले लेना। जी मुंह बनाकर अंकल से कहती है ये मेरे लवर नहीं है, ये बहुत बड़े हैं मेरे पार्टनर बनने के लिए, ये इतने बड़े हैं कि ये मेरे डैड बन सकते हैं। अंकल कहता है ये तो बढ़िया है, जब तुम शादी करोगे तो बच्चे जल्दी कर लेना। जाशु सुनकर खूब हंसता है। अंकल उसे कंग्रेचुलेट करता है। जी मुंह बनाकर कहती है मैं जा रही हूँ खाने। अंकल पूछता है तुम्हारी वाइफ कहाँ जा रही है। जाशु कहता है खाने। जी कहती है इसमें मजाक की क्या बात है। सुबह जी सोकर उठती है, उसे जाशु काम करता दिखाई देता है। वो पूछती है आपने पूरी रात काम किया, मुझे लैपटॉप लाना ही नहीं चाहिए था, आपका ऑपरेशन हुआ है, आपको आराम करना चाहिए। वो उस पर गुस्सा करती है। तभी अंकल कहता है सुबह सुबह दोनों लड़ रहे हैं, शादी कब है। जाशु कहता है ऐसे नहीं है, शादी नहीं हो रही अंकल। अंकल कहता है क्यों, इतनी अच्छी तो लड़की है, तुम्हारा ख्याल भी रख रही है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो बताओ। जाशु कहता है हाँ हम शादी करेंगे। अंकल खुश होकर उन्हें विशेष देता है। जाशु कहता है ये बहुत छोटी है, शादी की उम्र नहीं हुई है अभी इसकी। जी मन में कहती है बकवास करना बंद करो। बाद में जैसे ही जाशु को डिस्चार्ज मिलता है, अंकल पूछता है तुम जा रहे हो, तुम दोनों एक साथ अच्छे से रहना। तभी जी कहती है हाँ हम जल्दी शादी करेंगे। अंकल सुनकर बहुत खुश होता है। जी कहती है आप अपना ख्याल रखना। वो दोनों बाहर निकलते हैं। जाशु पूछता है हम जल्दी शादी करेंगे। जी कहती है आपने शुरू किया। जाशु जी से सामान लेता है बट जी मना कर देती है। जाशु पूछता है तुम इतनी अपसेट हो। जी कहती है ऐसा मजाक मत करना। जाशु कहता है सॉरी मैं हॉस्पिटल में था, बोर हो रहा था सो इसलिए। जी कहती है ऐसा मजाक करना जरूरी था, जस्ट बिकॉज तुम बोर हो रहे थे, तुम बहुत अजीब हो। वो ये कहकर चली जाती है। जाशु हैरान होता है। जैसे ही वो जाशु के घर लौटते हैं, जी सामान लगाती है। जाशु कहता है कोई जरूरत नहीं है, मैं बाद में सब देख लूंगा, हम डिनर करते हैं, बाद में मैं तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगा। जाशु फ्रेशन अप होने चला जाता है। यहाँ जी जाशु की बातें सोचती है जिसमें वो जब यहाँ यही आई उसे सबसे ज्यादा खुशी हुई। वो सभी इंसिडेंट सोचती है जो अभी कुछ दिनों से चल रहे थे। वो मन में सोचती है जो बातें मैंने अपने दिल में दबा के रखी थी उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो मैं बच्ची ही लगती हूँ क्योंकि उसके दिल में मैं सिर्फ एक छोटी बहन की तरह हूँ। सो इसलिए उसने ऐसा मजाक किया। वो सभी मेडिसिन में नोट्स बनाती है, जो जरूरत का सामान है उस पे भी वो नोट बनाकर लिखती है। तभी जाशु पूछता है क्या कर रही हो तुम। जी उसे खाने पीने की डिटेल्स के साथ मेडिसिन कब कब लेनी है और क्या क्या करना है सब नोट करके बताती है। जी कहती है घर पे रहकर आप आराम करना, मैं अपने असाइनमेंट में बिजी रहूंगी, लेकिन अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप बता देना। और हाँ मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ, जब आप ठीक हो जाओगे हम तब बात करेंगे। जाशु कहते हैं कोई जरूरत नहीं, बल्कि अब मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। जी एग्री करके चली जाती है। जाशु उसे छोड़ने को कहता है बट जी उसे मना करके चली जाती है। जाशु सोच में पड़ जाता है। जी नीचे आकर सोचती है ये ठीक है, आफ्टर ऑल मैं उसकी छोटी बहन हूँ। वो उसे फोन पे जाशु का नेम चेंज करके ब्रदर नंबर 2 लिखती है। जाशु को जी के हर जगह लिखे हुए नोट्स दिखाई देते हैं। वो एक एक सभी नोट को पढ़कर खुश होता है और हर नोट पे रिप्लाई लिखता है। बाद में मेडिसिन खाकर सोने चला जाता है। यहाँ जाशु सीयोन और शुन को बूढ़े अंकल वाली सारी बात बताता है कि उन्होंने उसे मेरी होने वाली वाइफ समझा। सीयोन उसे समझाती है। जाशु को अपनी गलती का एहसास होता है। बाद में वो जी को मैसेज करने का सोचता है बट तभी यिंग का कॉल आता है। यिंग उससे मिलकर बात करने की कोशिश करती है बट जाशु उसे डायरेक्ट मना कर देता है। बार बार यिंग का कॉल आता है बट जाशु उसे अवॉइड करता है। यहाँ जी मिंग के साथ मूवी देखती है। मिंग मूवी देख के डर जाता है बट जी बहुत एंजॉय करती है।
बाद में मूवी खत्म हो जाने के बाद जी मिंग से सॉरी कहती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि मिंग को हैन से डर लगता है। मिंग बातों को हंसी में टाल देता है। जी उसे पसीने के लिए टोकती है। मिंग वॉशरूम चला जाता है। तभी जी को क्लॉन मशीन दिखती है। वो उसके पास जाकर देखती है। एपिसोड के एंड से पहले एपिलॉग में दिखाया जाता है जाशु रात में काम करता है। जी सोते सोते करवट लेती है। जाशु उसे जैकेट अच्छे से उड़ाता है, मतलब वो उसका प्यार से ख्याल रखता है और काम करने लग जाता है। बगल में ओल्ड अंकल ये सब देखकर बहुत खुश होता है। जाशु जी को सुकून से सोता देखकर स्माइल करके अपना काम करने लग जाता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।